1987 में 22 साल का जॉर्डन बेलफोर्ट वॉल स्ट्रीट की कंपनी एलएफ रॉथस्चाइल्ड में स्टॉक ब्रोकर की नौकरी शुरू करता है। उसका बॉस मार्क हैना उसे सिखाता है कि स्टॉक ब्रोकर का असली मकसद सिर्फ अपना पैसा कमाना है, चाहे किसी भी तरीके से हो। ब्लैक मंडे के बाद जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, जॉर्डन की नौकरी चली जाती है। फिर वो लॉन्ग आइलैंड की एक छोटी ब्रोकरेज फर्म में काम शुरू करता है, जहां वो पेनी स्टॉक्स बेचकर बहुत पैसा कमाता है। जॉर्डन का सेल्स स्टाइल इतना पावरफुल होता है कि वह बहुत जल्दी पैसा कमाना शुरू कर देता है। वह अपने नेबर डॉनी अजोफ के साथ मिलकर एक नई कंपनी बनाता है, स्ट्रैटन ओकमॉन्ट। यहीं से उसकी रियल स्टोरी शुरू होती है। स्ट्रैटन ओकमॉन्ट में वह और उसकी टीम लोगों को मैनिपुलेट करके फेक स्टॉक्स बेचते हैं। कंपनी बहुत फास्ट ग्रो करती है। फोर्ब्स मैगजीन जॉर्डन को द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट कहकर हेडलाइन बनाती है। अब जॉर्डन की जिंदगी फुल लग्जरी में चल रही होती है, पार्टीज, ड्रग्स और नॉन स्टॉप पैसा। जॉर्डन अपनी पहली वाइफ टेरीजा को छोड़कर नेओमी लपागलिया से शादी करता है। उनकी शादी के बाद भी जॉर्डन का लेविश लाइफस्टाइल और इलीगल एक्टिविटीज जारी रहती हैं। स्टीव मैडन के आईपीओ के जरिए वह एक दिन में $22 मिलियन कमाता है, लेकिन यह डील एफबीआई की नज़र में आ जाती है। एजेंट पैट्रिक डनम जॉर्डन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। जॉर्डन इलीगल पैसा स्विट्जरलैंड के बैंक्स में छुपाने की प्लानिंग करता है। एक दिन जॉर्डन और डॉनी नशा कर लेते हैं। वह क्वाल्यूड्स नाम के ड्रग्स लेते हैं। ड्रग्स का असर देर से होता है। जब होता है तो जॉर्डन अपनी वाइट लैम्बोर्गिनी में ड्राइव करता है और फुल नशे में एक्सीडेंट कर देता है। जॉर्डन की जिंदगी और भी क्रेजी हो जाती है। उसका यॉट डूब जाता है, प्लेन क्रैश होता है, सब कुछ बिगड़ता जा रहा होता है। नेओमी जॉर्डन से डिवोर्स चाहती है। ड्रग्स और ग्रीड जॉर्डन पर हावी हो जाते हैं। आखिरकार जॉर्डन एफबीआई के साथ डील करता है और अपने दोस्त डॉनी और कंपनी के लोगों के खिलाफ गवाही देता है। उसे 33 महीने की जेल मिलती है, लेकिन वह सिर्फ 22 महीने सर्व करता है। जेल से निकलने के बाद जॉर्डन एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है। अब वह सेमिनार्स में सेल्स ट्रेनिंग देता है। लोग उसे देखते हैं और वह कहता है, सेल मी दिस पेन,